तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सबके लिए, आप सभी के लिए मैं बीएम सर इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सारे बच्चे को तहे दिल से स्वागत है। और जैसे कि आपको थंबनेल के रूप में आपको दिख रहा होगा, आज का सेशन एनालॉजी है और लेक्चर 1 है। तो मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट तक देखना। आज के सेशन में कुछ अलग प्रकार से, अलग तरीका से चीजों को हम लोग बेहतरीन तरह से सीखेंगे और जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या अलग होने वाला। तो सबसे पहले टॉपिक आपका एनालॉजी है और क्लास 1 है। और सबसे पहले हम लोग बेसिक जो बातें होती है एनालॉजी का वो जानेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, जीत का संबंध आनंद के साथ है तो कह है कि दुख का संबंध किसके साथ होगा। 4 ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे भी। तो देखिए, जीत का मतलब है जब भी कोई चीज आप जीतेंगे तो आनंद का महसूस करेंगे। उसी प्रकार से जब आप दुख में होंगे तो अपने आप का जो एहसास होगा वो आपका ये 4 विकल्प दे रखा, हार का, निराश का, विषादमय का या चीख का। तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो ऑप्शन आप लोग को बनेगा, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जवाब देना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो होगा, दुख में हमेशा इंसान निराश होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा निराश हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो राजा का संबंध सिंहासन से होता है तो सवार का संबंध किससे होगा। ये 4 विकल्प आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन 4 विकल्प में ऐसे विकल्प हैं जो नदी का मामला रखता हो, जब जो परफेक्ट का रिलेशन रखता हो, वो आपको जवाब देना है। तो कहने का मतलब है राजा सिंहासन से संबंध है तो सवार का तो कह रहा कुर्सी से क्या, घोड़ा से क्या, सीट से क्या, काठी से क्या। तो इस बात को याद रखना, कुछ बेसिक बात आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर सवारी का संबंध जब भी होगा तो चलने वाले चीज से होती है, वस्तु से होती है। जैसे साइकिल से भी हो गया, सवारी कर रहा साइकिल से, सवारी कर रहा बाइक से, सवारी कर रहा ट्रेन से। तो कहने का मतलब है राजा का संबंध सिंहासन तो सवारी जब भी करेगा तो कुर्सी पे तो सवारी होगा नहीं, वो तो संबंध है चलने वाले वस्तु से। इसका मतलब यहाँ पे सीट तो होगा नहीं, काठी तो होगा नहीं। तो परफेक्ट जो ऑप्शन आ रहा है घोड़ा से, इसका जो सही आंसर हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। तो पटना का संबंध गंगा से है तो लखनऊ का संबंध किससे है। तो कहने का मतलब है कुछ बात आपको जीएस से भी रिलेटेड ये मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप जीएस आपका ठीक है तभी ये चैप्टर बनेगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जब पढ़ाई आप करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट से कुछ न कुछ ज्ञान होना चाहिए, कुछ न कुछ ज्ञान आपका कोरिलेट होता है, रिस्टोर होता है किसी भी अलग चैप्टर में। तो फिलहाल अगर हम बात करेंगे पटना का संबंध गंगा से, तो हम कह सकते हैं पटना जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, उसी प्रकार से लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपको देखना है, साबरमती से, गोमती से, स्वर्णरेखा से और नर्मदा से। तो जब आप जानेंगे, अगर आप जानते हैं तो ये 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प होगा और वो विकल्प आपका गोमती होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 4 से, तो यहाँ पे 4 देखेंगे तो कह रहा पढ़ना का संबंध यानी ज्ञान से है तो कार्य का संबंध किससे होगा। तो जब आप इस प्रकार का क्वेश्चन जब काम करेंगे तो कुछ कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन कंफ्यूजन आपको 2 ही प्रकार से होगी। या तो कुछ बातें आपको पता नहीं है या आपको पता बहुत ज्यादा है, उस वजह से आप कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक देखा गया तो बच्चे को ज्यादा ज्ञान अभी बहुत कम रहता है किसी भी चैप्टर के फर्स्ट है, लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ता चला जाएगा तब वो अनुभवी हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से तो हम बात में आपका आंसर भी बता दिए। तो कहा कि पढ़ना से यानी पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जब कोई भी काम करेंगे तो उस काम के प्रति, उस काम के बारे में आपका अनुभव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर से ऑप्शन आपका प्रयोग दे रखा है, नौकरी दे रखा है, अनुभव दे रखा है, नियुक्ति दे रखा है। तो सबसे ज्यादा परफेक्ट जो विकल्प आपका आ जाएंगे तो कितना जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे, सी आ जाएंगे। अब हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे, तो लगातार वीडियो को बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए। आपके जैसे जो बच्चे पढ़ना चाहता है इस चैनल के माध्यम से, वो भी पढ़ के सिलेक्शन
आप देखेंगे तो स्पर्श करना यानी रिलेशन महसूस करना होता है, यानी ये दोनों के बीच जो रिलेशन, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, स्पर्श करना जो शब्द इंडिकेट करता है महसूस करना से, उसी प्रकार से अभिवादन का संबंध किससे होगा यह आपको सर्च करना है। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी चार जो विकल्प देगा तो आपको इतना नजदीक का रिलेशन लगेगा, आपको लगेगा ये भी हो सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन हर एक क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक बार रीजन को महसूस करना, जो एंगल से आप ये दोनों को महसूस कर रहे हैं या जो एंगल से आप रिलेशन स्थापित कर रहे हैं वही रिलेशन आप अप्लाई करने का प्रयास करिएगा, वही रीजन आप कोशिश करिएगा अप्लाई करने का। तो कहने का मतलब है जब हम हो या कोई भी हो, जब स्पर्श करना मतलब महसूस कर, कोई हाथ पकड़ा या कोई सुई दिया, अपने आप का क्या करते हैं महसूस करते हैं। तो अभिवादन जब भी होता है तो ये चार विकल्प में से सबसे ज्यादा जो पावरफुल होगा स्वीकार करना। आप कहेंगे वो कैसे, हम किसी को नमस्ते कहते तो वो भी अपने आप में नमस्ते कहता है, हम किसी को कहते हैं प्रणाम वो भी अपने आप में कहता है, कुछ न कुछ रिप्लाई करता है, तो वो स्वीकार करना हुआ। इसका जो सही विकल्प हो जाएंगे स्वीकार करना हो जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम 6 पे बात करेंगे तो ये थोड़ा सा आप लोग के दिमाग से हट की बात होगी, लेकिन गलतियां मत करना। यह है जनवरी का संबंध नवंबर से है, उसी प्रकार से रविवार का संबंध किससे होगा। और ये क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था पहली बार तो गलतियां आई थी, इसलिए हम चाहेंगे कि आप जो भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से क्लास कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, आप मत गलतियां करना, ठीक है। और जल्दीबाजी में भी मत आंसर देना, आप सोचो, कुछ समय लो, कुछ रीजन निकालो, उसके बाद आप आंसर देना, ठीक है। तो जनवरी का संबंध नवंबर से, तो रविवार का संबंध किससे होगा। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हम साइड में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जनवरी ये है, ठीक है, और जनवरी के बाद कह रहा है कि ये रिलेशन स्थापित हो रहा है नवंबर से, तो नवंबर के बाद क्या होता है दिसंबर होता है, और दिसंबर के बाद पुनः जो है जनवरी आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ ये जनवरी के बाद पुनः जो जनवरी आती है तो ये 2 मंथ के बाद आती है। उसी प्रकार से यहाँ पे रविवार का जो संबंध होगा वो किससे होगा, उसी प्रकार से रविवार का संबंध अगर रविवार से करेंगे, इससे जो पहले जो दिन आएगा वो शनिवार आएगा, इससे जो पहले जो आएगा वो शुक्रवार आएगा। कहने का मतलब ये हुआ जैसे जनवरी का संबंध नवंबर से है, लेकिन हमने क्या किया जनवरी टू जनवरी करने का मतलब ये हुआ ये जनवरी आता है नवंबर के 2 मंथ के बाद, उसी प्रकार से रविवार टू रविवार करेंगे, लेकिन ये रविवार टू रविवार करने से पहले कौन सा दिन रहा होगा उसके 2 दिन के बाद आएगा। इसका मतलब शुक्रवार के 2 दिन के बाद शुक्र और शनि, इसका मतलब जो परफेक्ट जो आंसर आएगा इसका जो है शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्या आंसर हो सकती है आप कमेंट करना, आपका जवाब हम जरूर देंगे, जरूर उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे YouTube चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े हुए हैं, आप जुड़े रहिए, हम आपको सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो कुआं का संबंध गहराई से, तो कारक उसी प्रकार से शब्द का संबंध किससे होगा। तो कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि कुछ विकल्प जो है आपको ऑप्शन से भी छट सकता है। अब रियल हम लोग बात जानते हैं, कुआं का जो भी संबंध होता है गहराई से होता है, क्योंकि कुआं नीचे के रूप होती है। तो कह रहा है कि शब्द क्या हो सकती है, तो शब्द यहाँ पे अक्षर से संबंध है कि ऊंचाई से संबंध है कि अर्थ से संबंध है कि वाक्य से संबंध है कि व्यंजन से संबंध है। तो सबसे पहले तो विकल्प अगर हम लोग जानेंगे तो शब्द में कभी भी ऊंचाई नहीं हो सकती है, तो ये विकल्प छटनी हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग 5 विकल्प में एक विकल्प को छटनी कर चुके हैं, तो अब देखते हैं 4 विकल्प है। तो अक्षर से हम लोग शब्द का निर्माण कर सकते हैं, शब्द से अक्षर में हो सकती है, तो ये भी विकल्प आपका छटनी हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग बात जानेंगे तो अक्षर शब्द वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है, न कि शब्द व्यंजन होता है। इस प्रकार से ये भी छटनी हो सकती है, ठीक है जी। अब मेरे पास 2 आया है, एक वाक्य आया और एक
अर्थ आया। तो कोई भी शब्द अगर आप लोग बोलेंगे या हम बोलेंगे या समझाने का प्रयास करेंगे, क्या उसका अगर परफेक्ट मीनिंग नहीं आएगा, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं आएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए शब्द का जो मूल शब्द है अर्थ निकलना चाहिए। हम कोई भी बात किसी को बोलते हैं तो उसका अर्थ होना चाहिए, अर्थ परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आपको क्या लगता है आप जरूर ये कमेंट करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है किनारा का संबंध नदी से होती है तो तट का संबंध क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब थोड़ा बहुत भी जीएस जानते होंगे या कहीं भी जानते होंगे तो आपको ये पता होगा। कहने का मतलब है नदी, ये नदी है तो नदी एक छोटा सा रूप होता है, ठीक है। तो ये किनारा होता है, या तो इस ओर आ जाए या इस ओर आ जाए, या नदी अगर इस तरफ है तो किनारा ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन उसी प्रकार से समुद्र में जो इतना बड़ा विशाल चीज होती है, तो समुद्र को जो हम लोग नजदीक जाएंगे तो उसको हम लोग तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। इसलिए हमको पता था, जिसको हम डायरेक्ट टिक आउट कर दिए। इस पे हम विकल्प पे डिस्कस नहीं किए, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक की मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक अलग टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी जोश की नदी के साथ, ठीक है। थैंक यू।